बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान ग्रामी, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में खुश आमदीद। दोस्तों, आने वाला ड्रा जो कि प्राइस बॉन्ड का हेल्ड हो रहा है 15 तारीख को, उसके लिए ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 साबका विनिंग नंबर आपके सामने ले रखे और फिर 40 स्टेप फार्मूले के तहत मुकम्मल करके और जो फाइनल 17 बनी वो यहाँ पे दर्ज कर दी। 40 स्टेप फार्मूला यहाँ पे नोट नहीं किया गया क्योंकि उसकी बहुत सारी वीडियोज़ इससे पहले आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि किस तरह से आपने इन नंबरों को आगे लेकर चलना होता है और स्टेप बाय स्टेप आप इसको निकालते हैं। जब फाइनल 17 बनती हैं तो ये लास्ट स्टेप होता है दोस्तों, और यहीं से इन्हीं फाइनल 17 में से आने वाली पॉकेट बनती है और इन्हीं फाइनल 17 के साथ ये कोड तरतीब पाता है। और इसी कोड के साथ आप इसमें से नंबर जनरेट कर सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं कि आप पूरी पॉकेट ही इस्तेमाल करें। अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे और कोड के साथ जजर देंगे तो इंशाल्लाह ताला 2 या 4 नंबर ही ऐसे निकलेंगे जो कि विक्ट्रीएबल नंबर होंगे और उन्हीं के साथ आप गेम को प्ले कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आने वाले ड्रा के लिए अगर आप ऊपर से सिर्फ जदरें दें, ना जमा ना ज़रब ना तफरीक, तो इसकी असूली जो जदर है दोस्तों वो बनती है इसकी इस तरफ से, यानी 8 और 1 की तरफ से इस तरफ से जदर बनती है। और दूसरी जदर इसके ऊपर से नीचे की तरफ 59 होकर बनती है। और अगर नीचे से जदरें आप यहाँ से बनाएंगे तो ये जदर 48 होकर और 39 होकर, यानी 6 की जदर यहाँ से बन रही है और ये 6 की जदर यहाँ पे उल्टा नंबर आएगा आने वाला, यानी 6 का जो क्लोज में आएगा इस तरह से इस सूरत में। और यहाँ से अगर आप जदर देखें तो ये 45 होकर ये भी 6 की जदर बन रही है, क्योंकि 45, 48 और 39 ये 6 की जदरें होती हैं दोस्तों। तो 6 जो है वो आपके सामने यहाँ पे क्लोज में ये इस सत्र के अंदर मौजूद है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और प्लस इसके अलावा अजीज दोस्तों, अगर आप इसको यहाँ से जदर दें तो ये 81 या 86 बन सकता है। तो ये दोनों ही 81 और 86 9 की जदरें हैं। तो 9 की सूरत में ये जो सत्र है क्लोज वाली और ये जो सत्र है 9 डिजिट वाली, ये कम चांस रखती है, जबकि ये सत्र जो है ये ज़्यादा चांस रखती है, क्योंकि 9 अगर इस सूरत में आएगा तो फिर वो क्लोज में आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अगर नीचे से जदर देना चाहें तो अगर आप इसको 89 कर लें तो ये भी 9 की जदर बनती है, और अगर 98 करें तो ये भी 9 की जदर ही बनती है। अगर इसको 84 करें तो भी 9 की जदर बनती है, और अगर 93 यानी 93 करें तो भी 9 की ही जदर बनती है। इस तरह से ये जो 2 सत्रें हैं 9 की, इनको आप इग्नोर मत करें और इनको आप अपने हिसाब के अंदर शामिल रखें। अब मीज़ान के मतलब गुजारिश ये है कि मीज़ान के 2 हिस्से होते हैं। एक यानी अगर आप देखें ये 115 लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है इसका 15 और एक हिस्सा है 11। ये जो सेंटर का अदद होता है ये दोनों तरफ इस्तेमाल होगा, यानी एक बार 5 के साथ इस्तेमाल होगा और एक बार 1 के साथ इस्तेमाल होगा। अब आप इनके हिस्से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके हिस्से इस्तेमाल करके, यानी इनके घर इस्तेमाल करके भी आप जदरें दे सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो एक हिस्सा ये 60 है और एक हिस्सा ये 16 है। तो दोनों हिस्से आप देख सकते हैं। तल्लक इनका अगर आप इसमें महारत हासिल करना चाहें मेरे अजीज़ों, तो इसका तल्लक दोनों मिज़ानों का आपस में होता है और इन्हीं के एतबार से ये जो मिज़ान होती है ये इस्तेमाल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 115 का ये जो 5 है ये ऊपर बड़ा है और यहाँ पे 160 है, यानी नीचे 0 आ गया है, यहाँ पे 5 का डिजिट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सैकड़े का हिस्सा जो है ये यहाँ से ऊपर वाला बड़ा है। नीचे आप देखें तो ये 6 का डिजिट है और यहाँ पर 1 का डिजिट है। बेशक दोनों डिजिट एक ही घर से हैं, लेकिन ऊपर वाला 1 चूँकि 6 से छोटा है, इस सूरत में ये उल्टा हो सकता है, यानी तब्दील हो सकता है। इसको 11 किया जा सकता है 1, और इस 6 को भी 1 में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरह से ये चूँकि छोटा है तो इसको आप 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इसको आप 16 कर सकते हैं, या इसको आप 65 करके इस तरफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से इसको आप 10 करके इस्तेमाल कर सकते हैं,
और अगर उल्टा करें तो 0-1 या 0-6 करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से अजीज दोस्तों आप कम से कम 4 या 5 या 6 जजरें बनाएं और उन्हीं 5-6 जजरों के अंदर ही इंशाल्लाह ताला आपका नंबर जो है वो विनिंग नंबर आपके सामने शो हो जाएगा। तो इस सूरत में इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। उम्मीद रखता हूँ कि आप इस पर तवज्जो फरमाएंगे और जजरें देंगे, जैसा कि जजर देने के बहुत सारे वीडियोज़ में तरीके पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ। और मज़ीद आपकी खिदमत में दोस्तों मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि जजर किस तरह से दी जाएगी। यानी फ़र्ज़ कर लें आप इसको ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जजर देना चाहें तो ये जो 9 का डिजिट है ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा अपने घर में। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी वजह ये है दोस्तों कि ये जिस हिस्से के साथ इसने जजर लेनी है यानी 5 के साथ, वो हिस्सा इस हिस्से से छोटा है। अगर वो हिस्सा इस हिस्से से बड़ा होता तो फिर ये अदद हरगिज़ चेंज ना होता, यानी 45 इसका कभी भी ना बनता, ये 9 ही रहता। लेकिन यहाँ यही चीज़ें तीन डिजिट आपको गौर तलब होते हैं और इन्हीं को आपने देखना होता है और इन्हीं के एतबार से आपने नंबर जनरेट करना होता है। तो बेहतर है कि दोस्तों आप इस फार्मूले को अच्छी तरह से सीखें ताकि सीखने के बाद आप इसको अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला ये रायगा नहीं जाता है और हमेशा के लिए इसमें विनिंग नंबर ज़रूर चलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक आप इस पर गौर फरमाएंगे और इसको जजरें देंगे। जजर देने के लिए अगर आप ऊपर से जजर देंगे तो क्रॉस वाइज होगी और अगर नीचे से जजर देंगे तो सीधी जजर होगी, ऊपर या नीचे की तरफ क्रॉस वाइज नहीं होगी। ये हमेशा याद रखें क्योंकि जब 40 स्टेप मुकम्मल हो जाते हैं दोस्तों तो फिर ये जो हिस्सा बरामद होता है कोड वाला ये क्रॉस वाइज ख़त्म हो जाता है, जबकि ऊपर इसको क्रॉस वाइज ही होता है, ऊपर हमेशा क्रॉस वाइज जजर होगी। अब देखें अगर इसको हम 45 करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेटर पर 45 लिखा, फिर हमने इसको इस हिस्से के साथ जजर दी 45-15 करके जजर का बटन दबाया तो ये अजीज़ दोस्तों 69 का नंबर हमारे सामने शो हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इसको 45 लिखते हैं, 45 लिख कर आप इसको इस तरफ आ जाएं और इसको 11 कर लें, 45-11 करके जजर का बटन दबाएं तो ये 66 या 61 ये इस तरह से निकल रहा है दोस्तों। और इस सूरत में ये 1 का डिजिट जो है ये 1 का डिजिट भी काबिल गौर होगा क्योंकि 9 के बाद पावर हमेशा 1 की चलती है या खुद 9 की चलती है या 1 की चलती है। इस तरह से 1 का डिजिट आप इसमें इग्नोर नहीं कर सकते। तो मज़ीद इसके लिए अजीज़ दोस्तों 45-16 करके देख लें इस तरह से तो ये 60 यानी 60 का नंबर शो हो रहा है जो कि यहाँ पे पॉकेट के अंदर मौजूद है। और फिर आप इसको देख सकते हैं अजीज़ दोस्तों 65 करके इसको चेक कर लें इस तरह से तो ये 66 का नंबर निकल रहा है जो कि पैकेट के अंदर 66 का नंबर अलबत्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मज़ीद इसको देख लें, उल्टा कर लें, इसको 51 कर लें यानी या 56 कर लें तो 45-56 करके हम इसको जजर दें तो फिर 69 निकल रहा है दोस्तों। और 45-51 करके अगर इसको जजर दें तो यहाँ पे 66 निकल रहा है, यानी वही डिजिट दोबारा सामने आ रहे हैं। तो इस तरह 5-6 बार जब आप जजर देंगे तो अल्टीमेटली नंबर हमेशा आपके सामने 2 या 4 ही निकलेंगे, इससे ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे क्योंकि बाकी की जजरों में वही नंबर रिपीट हो जाएंगे। और इसी तरह से दोस्तों अगर आप नीचे से जजर देना चाहें तो फ़र्ज़ कर लें आप इसको 39 करते हैं यानी 8 को 3 में तब्दील कर लें और इसको 39 कर लें और यहाँ पे जजर दें 48-60 करें इसको दोस्तों तो ये 62 का नंबर निकल रहा है जो कि पॉकेट के अंदर हमारे सामने 26 के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ मौजूद है, यानी उल्टा होकर और आने वाला प्राइस पॉइंट का नंबर उल्टा ही विन होगा। और इसी तरह से 39 करें इसको दोबारा और इसको आप 65 कर लें दोस्तों, 65 करके जजर दें तो ये 66 का नंबर निकल रहा है जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी तरह से इसको 39 करके आप इस तरफ आ जाएं, 39-11 करें तो ये 63 यानी 63 का नंबर शो हो रहा है जो कि
ہمارے پاس اس شکل کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ بے شک آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ دوستو ہمارے سامنے 39 کو آپ اس کو الٹا کر لیں، 39 56 کر کے جدر دیں تو یہ 69 نکل رہا ہے، جو کہ اوپر سے بھی نکلا تھا اور یہاں سے نیچے سے بھی نکل رہا ہے۔ تو اس صورت میں آپ اس کو بھی چیک میں رکھیں، یعنی 96 کر کے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں الٹا کر کے۔ تو دوستو یہ ہے وہ آنے والا ڈرا جو کہ پرائز بانڈ 15 تاریخ کو ہیلڈ ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ جو حساب آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا دوستو، اسی کے حساب سے آنے والے ڈرا میں انشاءاللہ تعالی نمبر چلیں گے۔ جہاں تک آنے والے ڈرا میں بند اعداد کا تعلق ہے میرے عزیزو، تو اس کے لیے ایک آ سکتا ہے، یعنی 2 کا ڈیجٹ یہ بطور فگر بند ہوگا، یہ نہیں آئے گا دوستو۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو 4 اور 3 کا جو ڈیجٹ ہے، یعنی 4 اور 3 یہ جو 2 ڈیجٹ ہیں یہ بھی بند ہیں، یہ کلوز میں نہیں آئیں گے دوستو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طرح سے آپ فالتو نمبروں سے کنارہ کشی کر سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں، اس طرح سے فالتو نمبروں کے اندر بچت ہو سکتی ہے۔ جبکہ فرسٹ میں یہ دونوں فرسٹ کے لیے یعنی فگر کے طور پر آ سکتے ہیں، جبکہ کلوز کے طور پر کم چانس ہیں ان کے۔ اور آنے والے نمبر کے لیے دوستو اگر آپ چکڑی سے مدد لیں تو میں آپ سے گزارش کروں کہ 1 2 اور 3 6 4 9 3 6 4 اور 5 ان اعداد کے اندر دوستو امید ہے کہ آپ کا فگر ان اعداد کے اندر ہوگا۔ اور جہاں تک کلوز کا تعلق ہے میرے دوستو، تو 1 2 3 0 1 2 3 0 یہاں پر کلوز 4 اور 5، لیکن یہ جو دونوں 4 آئے ہوئے ہیں دوستو یہ 9 میں کنورٹ ہو سکتے ہیں، لہذا یہاں پہ ایک عدد 9 کا اس کے ساتھ آپ شامل رکھیں، ٹھیک ہے جی، اس طرح سے۔ تو انہی اعداد کے اندر سے فرسٹ کی گیم چلے گی دوستو، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی انہی اعداد میں سے فرسٹ کا نمبر نکلے گا، بشرطے کہ ان میں سے کوئی عدد تبدیل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے آنے والا ڈرا جو کہ انشاءاللہ تعالی دوستو آپ کے لیے پیش کیا گیا، اور مزید اس کی ڈیٹیل تفصیل اور جذریں لگا کر نشاندہی کریں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ڈرا سے پہلے آپ کی خدمت میں۔ امید کرتا ہوں کہ تب تک آپ اس پر ضرور ایکسپیریمنٹ کریں گے، خود جذریں لگائیں، کوشش کریں دوستو تاکہ آپ کا ہاتھ کھل جائے اور آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے۔ یہ جو 40 سٹیپ فارمولہ ہے دوستو، یہ فارمولہ رائے گاہ نہیں جاتا ہے۔ جو احباب نمبر کھیلتے ہیں انہیں چاہیے کہ کم از کم کوئی بہترین فارمولہ اچھی طرح سے سیکھ لیں تاکہ ان کا وقت بھی بچے، ان کے پیسے بھی بچیں اور ان کو مقصود بھی حاصل ہو جائے، جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کو مل جائے، بشرطے کہ آپ اس پر غور و خوض فرمائیں گے اور اس کو اپنے ہاتھ سے جذریں دے کر جب آپ دیکھیں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ نمبر اس طرح سے جنریٹ ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ دیکھیں گے۔ تو اجازت فرمائیں، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں دوستو، اور انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا ڈرا سے پہلے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔